जय श्री राम भाई सभी को। भाई ये वीडियो में ये जो कोलकाता में जो एक लड़की के साथ गलत हुआ है उसके ऊपर बना रहा हूँ। अगर अच्छी लगे और नौजवान लड़के नौजवान लड़कों ज़्यादातर उनके लिए है, अगर अच्छी लगे तो शेयर करना इसे, और मेरी सलाह सही हो तो कमेंट करना और इस पर ऑप्शन उठाना सरकार से। मेरे भाई और मेरी बहनों, पहले तो रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से, औरों की तरफ से भी। बहनों, ये दिए उठाने से, मोमबत्ती जलाने से और हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा। ये सरकार सुनने वाली नहीं है। आपको खुद मजबूत बनना पड़ेगा। जैसा दूसरा कर रहा है ऐसा उसके साथ करना पड़ेगा। मेरी सलाह तो ये है कि हमारे देश का कानून चेंज होना चाहिए। कानून चेंज होना चाहिए। गलत करने वाले के साथ गलत ही होना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई लड़की को गलत जगह हाथों से टच करता है तो उसका हाथ काट दिए जाएं। आँखों से इशारे करता है गलत तो उसका आँख फोड़ दिए जाएं। अगर जबान गलत जबान बोलता है तो उसकी जबान काट दी जाए। अगर गलत हरकत करता है लड़की के साथ तो उसे वहीं के वहीं मार दिया जाए। ये जेल जवाने ये मत करवाओ। 2-4 साल रहेगा, पैसा देगा, फिर निकल जाएगा। ये मोमबत्ती मत लो मेरी बहनों भाइयों। मेरी बात से सहमत हो तो सरकार से यही निवेदन करो कि हमारा कानून चेंज हो। जो जैसा करो उसको वही पार्ट कटना चाहिए बिल्कुल। और मेरी सलाह आप सबको अच्छी लगे तो मेरी बहनों भाइयों से शेयर करना और सब में फैला देना और कमेंट करना कि सलाह मेरी सही है नहीं। सरकार से उसके लिए कुछ मत मांगो। अगर आप चाहते हो कि ऐसी हालत और किसी बहन बेटी के साथ ना हो तो यही एक ऑप्शन है कि सरकार से सिर्फ मांगी जा कि जो जिस चीज़ से बदतमीजी करेगा उसका वही चीज़ काटा जाएगा। अगर आँखों से गलत देख रहा है तो उसकी आँख फोड़ी जाएंगी, और वो जबान गलती बोल रहा तो उसकी जबान काटी जाए, और हाथों से गलत छेड़छाड़ी करता है तो हाथ काट दिए जाए उसके। और जो इस कोलकाता की मेरी बहन है इनके साथ गलत कराया डॉक्टर के, उसको वहीं की वहीं जिंदा जला दिया जाए। ऐसे कानून होने चाहिए तो हमारा देश की बहन बेटी सब सुरक्षित रहेंगे। ये मोमबत्ती दिए हड़ताल करना इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर भी पता नहीं उसका फांसी हो या ना हो। वो जेल जाएगा, आराम की जेल की रोटी खाएगा और कुछ नहीं करेगा। पैसे वाला हुआ तो पैसे भर के निकल जाएगा। ये सरकार सिर्फ पैसे वाली है। हमारे कहते हैं कानून अंधा है, सही में ही कानून अंधा है। और ये कहते हैं कानून का हाथ बहुत लंबे हैं। कानून अंधा है और कानून के हाथ बहुत छोटे हैं। और हमारे कानून उनके हाथ ही नहीं है, उनकी जेब है। जो उनकी जेब भरेगा वो उसकी ही तरफ हाथ चलाएंगे। लेकिन गलती हमारे कानून की भी नहीं है। हमारे कानून में ये पुलिस वाले ही देशभक्ति इनकी भी नहीं है। अगर इन्हें पीछे से ऑर्डर दिया जाएगा ऐसा ही तो ये भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन इनके गुरु इनसे ऊंचे हैं, उनसे भी ऊंचे हैं, जब वही ये गलत काम करते आए हैं, घूसखोरी लेते आए हैं पैसे वालों से, तो ये तो करेंगे ही। तो आप सभी बहन भाइयों से निवेदन है, ये वीडियो सिर्फ मैं नौजवान लड़की नौजवान भाई अपनी बहन और भाई के लिए बना रहा हूँ। अगर सही लगे तो इसको इतनी बार करना कि सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और कानून हमारा चेंज हो। ये मोमबत्ती नहीं, अगर कोई लड़का रात में लड़की को करने के लिए अगर डरना पड़ रहा है तो लड़की होना क्या गलत है फिर है भाइयों? अगर लड़की नहीं होंगी तो तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, तुम भी रणुआ रह जाओगे। मजाक मत लेना भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ उसे। लड़की हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटा पढ़ेगा जब भी बेटी बचेंगे। बेटी तो पढ़ी हुई है खूब, लेकिन हमारे देश के बेटे पढ़े हुए नहीं हैं। इनकी नीयत गंदी है, सोच गंदी है। वो ही ख़त्म हो जाना चाहिए। जिस टाइम जो केस कर रहा है उस टाइम फाइनल। अगर हमारे पुलिस वालों को बंदूक के साथ साथ एक तलवार भी दी जाए
कि जिस लड़के ने रास्ते में किसी भी लड़की को गलत टच किया तो उसको वहीं हाथ काट दिए जाए। और लड़कियों, तुम्हें भी टाइट बनना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम भी उसने कुछ कहा और तुमने इग्नोर कर दिया, नहीं, ये तुम फिर बढ़ावा देते हो। फिर वही सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं करेगी, फ़ायदा उठा लो। अब इसको केस से कितनी बाप माँ को कितनी परेशानी हो रही होगी अपनी बेटी को बाहर भेजने में। जो और डॉक्टर हैं वो भी डर रहे होंगे लेडीज़ नाइट में, और उसमें उस बेचारे का क्या कसूर था जिन्होंने इसको इतना गंदा किया इस बेटी के साथ। भाई इसके भाई हैं, रक्षाबंधन पे कितने खुश हो रहे होंगे। अब कौन इनको राखी बांधेगा। अब जो भी हो भाई, मैं तो कहूँ जिससे उसने गलत किया है उसका वो ही कटना चाहिए। बस सिर्फ ये ही हड़ताल करो, ना ही उसके लिए फैसला मांगो, ना ही उसके लिए कुछ मांगो। ये करो कि आगे किसी बेटी के साथ ना हो, इसलिए ये कानून के लिए जोर करो। ये कानून के लिए जोर करोगे तो हमारी मेरी इस बहन के लिए भी फैसला मिल जाएगा, उसको भी मार दिया जाएगा। जो जैसी हरकत कर रहा उसे वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। ज़्यादातर माँ बापों के लिए भी है कि अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाएं कि मुसीबत आने पर वो डरे नहीं, उसका सामना करे। अगर उसी समय, लेकिन एक लड़कियाँ कहते हैं ना, 4 लड़के क्या करेंगे। अब तुमने एक वीडियो देखी होगी, 4 कुत्ते से डर रही थी एक बेटी, तो उसने एक कुत्ते ने क्या कहा था कि बहन हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं, आप सेफ चाहिए। तो भाई यही चाहते हो आप भी, तो ये कानून ही होना चाहिए हमारे देश में कि जिस चीज़ से जो गलत करे उसका वो ही ख़त्म। तो ही ये घूसखोरी, ये गलत, ये किडनैप वगैरह, ये रेप वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। करने से ऐसे कांपेंगे बहुत बुरे, अगर आप इस पे हड़ताल करोगे तो। और आप इस टाइम बहुत हड़ताल हो रही है, बहुत हो रही है। उस बेटी के लिए जितना हो सकेगा उतना करो। अगर उसके लिए तुम अगर कर पाओगे तो अगर हर बेटी हौसला बने मिलेगी कि हाँ जी अब हमें कोई डर नहीं है। सिर्फ कानून से मेरी बहन, मेरे भाइयों, यही हड़ताल में यही कहो कि हमारे देश का कानून चेंज हो। जिस चीज़ से जो छेड़छाड़ी करे उसका वो ही कटे, जो आगे सोचे वो कि मैंने ये क्यों किया था, अपने 7 जन्म तक तड़पता रहे और उसे देखने वाले भी यही तड़पते रहे कि अगर हमने कर दिया तो हमारे साथ क्या हाल होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर वीडियो से आप सहमत हो तो इसे हमारी सरकार तक ज़रूर पहुंचाना और इस पर आवाज़ उठाना कि हमारे सरकार का कानून चेंज हो, जिससे हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। क्योंकि आज इसने कराया है, कल किसी और के साथ होगा और आज ही वो कानून चेंज हो जाएगा। और जिसने ये करा है उसके दोनों हाथ, दोनों पैर, और जो उससे बदतमीजी करी है उसका मेन पॉइंट पार्ट उसे काट के घर छोड़ दे जाए कि ले सड़ तो ज़िंदगी भर। यही होना चाहिए हर किसी लड़के के साथ जो बदतमीजी करे। लेकिन एक बात पर ध्यान रखना लड़कियों, तुम कभी किसी को सपोर्ट मत देना गलत करने के लिए। अगर वो एक बार छोटी हरकत करे तो जब भी उस पर उंगली उठाना, नहीं वो हौले हौले समझ जाएगा कि उसके इतनी वो बड़ी हरकत कर लेता है। आपको भी मजबूत बनना पड़ेगा मेरी बहनों, देश के लिए और अपने लिए, और अपने से छोटी बहनों के लिए, अपने संग के साथ की बहनों के लिए, दोस्तों के लिए। अगर तुम मजबूत बनोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी लड़के को आप ये मत कहो कि जो वो बड़ा काम करने के लिए वो करे, कोशिश करे। छोटी से ही शुरुआत होती है बड़ी की। अब छोटा रोक दोगे तो बड़ा होएगा नहीं। और अब इस बहन के लिए मैं बहुत बहुत दिल से तहे इसके आत्मा को शांति और इस बहन को, मेरी को दिल से निवेदन है कि इसे इतनी शांति मिले, आत्मा को बहुत शांति मिले। और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन इस त्यौहार की। और मैं अपनी बहन के लिए भाई नहीं, मैं दुनिया में हर बहन के लिए भाई हूँ। अगर मेरी बात से सहमत हो मेरी बहनों, रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है भाई बहन का, तो मुझे भी अपना भाई मानना
और मैं रक्षाबंधन की कसम देता हूँ आपको कि अगर आप इस पे उंगली उठाओगे और सरकार तक इसे पहुँचाओगे तो ये राक्षस हर किसी बहन के लिए खड़ा रहेगा और हर भाई अपनी बहन नहीं, हर किसी की बहन को अपनी ही बहन समझकर उसका भक्षक होने से बचाएं। अपनी बहन का रक्षा कर सकते हो तो दूसरी बहन के साथ भक्षक होने से बचाएं। यही विनती है सबसे मेरी। और ये कुछ मिनट की 10-12 मिनट की वीडियो है जिससे मैंने जो मेरे विचार हैं वो मैंने आपको बोले हैं। अगर आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करना और एक एक बहन के साथ भाई के पास शेयर करना और सरकार तक पहुँचे। और ये मेरी बात से आप सहमत हो तो इस पर कमेंट करें और इस पर आवाज़ उठाएं, सपोर्ट करें भाई। सरकार हमारी कानून चेंज कराओ, कानून चेंज होगा तो हमारा हर चीज़ ठीक रहेगी। जय श्री राम। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। और मैं यूट्यूबर सुमित ठाकुर ब्लॉगर भाई, इस वीडियो को मेरी बहन भाई हर कोई अपने फ्रेंड, अपनी बहन, अपने दोस्त, अपने फैमिली में सब में भेजना। सबको ये बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करना और इसे इतना शेयर करना जो सरकार तक पहुँचे और हमारे देश का कानून चेंज हो। धन्यवाद। जय श्री राम।